1985 सेक्टर 7 जेजू द्वीप के पास। गहराई 8202 फीट। टारगेट सामने है, टारगेट सामने है। ओके, खराबी की वजह बताओ। ओवर। अगर पहले ही काम सही किया होता तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। सही कह रहे हो, मगर प्रॉब्लम क्या है? मुझे देखने दो। लगता है ड्रिल बिट फिर से फंस गई है। उसे ठीक कर सकते हो? 1 मिनट रुको। सन 2011 वर्तमान। वेल बोर को चेक किया क्या? पाइप नीचे करो, जल्दी! हियोन, तुम उसे कंट्रोल करो, तुम ये कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ। सांगू, बैग बंद करो। जल्दी करो। मैं आ रही हूँ, पकड़े रहना। चलो। और दूर लगाओ।
फिर से कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसा लग रहा है सेक्टर 7 में कुछ नहीं मिलने वाला। आखिर प्रॉब्लम क्या है? ड्रिल मशीन 15,000 आरपीएम पे बंद हो जा रही है। इसकी वजह तकनीकी खराबी तो नहीं है। इतना तकनीकी जवाब मत दो, बस सीधी सादी भाषा में बताओ कि समस्या क्या है। ड्रिल बिट चट्टानों में फंस गई है। क्या आप समझ में आया? मुझे पहले से ही पता था। मैं तो कहता हूँ समस्या इस जगह में है, यहाँ वास्तु दोष है। क्या कुछ पता चला? अच्छा हेजुन, तुमने सोचा है अगला ड्रिल कहाँ करना है? इस काम में नए आए हो क्या? तुम्हें क्या लगता है तेल निकालना कोई बच्चों का खेल है? हद है यार, तुम सबको सब्र करना सीखना होगा। जानती हो तुम्हारी नाकाबिलियत की वजह से हमें कितना घाटा हो रहा है? हाँ, ना तो मुझ में काबिलियत है और ना ही तुम में जज्बा, इसलिए तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। जैसा बाप वैसी बेटी। क्या कहा तुमने? जबान संभाल कर बात करो। दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत मत करना। मैं यहाँ तेल खोज कर रहूंगी, समझे तुम? जाने भी तो हेजुन। तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है? चलो यहाँ से। अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। मुझे तो लगता है कि जब हमें यहाँ पे तेल मिलेगा ना तो ये लड़की उसे शैंपेन की तरह पिएगी, पगली कहीं की। एक दो शुरू हो जाओ। बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, सामने लुढ़को। इस तरह नहीं, अब बगल में। सिर जमीन पर, सिर जमीन पर। एक बात बताओ योनबू, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? बिल्कुल नहीं सर। चलो अब घुटनों को मोड़ो और बैठ जाओ। चलो। तो क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची? नहीं सर। ओह, तो मैंने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जो तुम्हें बुरा लगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, सच में। तो क्या मुझे प्लीज बताओगे कि तुमने वो पाइप मेरे सिर पर गिरने क्यों दिया? पता है क्या होता? फट 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 मेरे सिर के 4 टुकड़े हो जाते थे। चलो पोल पर चढ़ो। जैसा आप कहें सर। कहीं तुम घर पर कुछ भूल तो नहीं आए? हा? कुछ भूल गया? क्या भूल गया मैं? सोचो, सोच कर बताओ। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है सर, आई एम सॉरी। चतुराई, अनुशासन, बुद्धिमानी, हाँ, ये सब भूल आए। तुम्हें ये सब अपने साथ यहाँ लाना था। अब जाओ अपनी अम्मा को कॉल करके ये सब मंगवा लो। तुम अपनी अम्मा को भी क्यों नहीं बुला लेते? बंद करो चापलूसी अपनी। इसे कौन लाया यहाँ पे? जी आप ही तो इसे यहाँ लाए थे। मैं नहीं लाया इसे, ये न जाने कहाँ से मेरी बोट में आके बैठ गया। किस्मत फूटी है जो इन बेवकूफों के साथ तेल खोद रहा हूँ। ये देखो तेल। ये तुझे तेल लगता है क्या? हाँ? ये तुझे तेल लगता है तो सर में लगा ले। और ये क्या है, मछली? हे जून, कहाँ हो? क्या तुम फ्री हो गई? हिलो मत, बस भी करो हेजुन, मैंने तुम्हें एनेस्थीसिया दिया है। ड्रामा मत करो। क्या है, हंस क्यों रहे हो? पता नहीं चलता तुम दोनों में से मर्द कौन है। वही तो। अक्सर मैं भी अपने आप से यही सवाल करता हूँ डॉक्टर जैन। अच्छा, तो फिर क्या तुम दोनों में कोई रिश्ता है? ये जगह वाकई शापित है। मैंने एनेस्थीसिया दिया था। हाँ? एनेस्थीसिया दिया था ना? हाँ? मुझे माफ कर दो। ये मछली जैसे जीव क्या हैं? क्या इनके बारे में कुछ बता सकती हो? ये कीमोसिंथेटिक पर्यावरण के जीव हैं। कीमो सिंगिंग, ये सब क्या है? देखो हम पढ़े लिखे लोग हैं तो जरा डिटेल में बताओ। मेरे साथ आइए, मैं समझाती हूँ। ये है एक फोटोसिंथेटिक सिस्टम जहाँ जीवन सूर्य की रोशनी से प्रभावित होता है, और यहाँ है कीमोसिंथेटिक सिस्टम। यहाँ जीव तक सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँच पाती है। उनमें काफी बदलाव आया होगा, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? हो सकता है खाने की खोज में आए हों। हर इकोसिस्टम में खाने का झगड़ा चल रहा है। पर जब दोनों पर्यावरण इतने अलग अलग हैं तो ये हमारे पर्यावरण में आए क्यों? शायद वो ढल गए हों। पर्यावरण के बदलते खुद को ढाला होगा।
जैसा यहाँ रहने के लिए हमने किया है। तो जैसे इन जीवों ने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लिया है, आप भी चीसुन के लिए ढल जाओ ना। तुम कैसे हो अतरंगी जीव? चीसुन, क्या कर दिया तुमने? क्या हुआ तुम्हें, चीसुन? ठीक तो हो ना? उसने तुम्हें काटा कि तुमने तुम उसे ठीक तो हो ना? काटा? फिर से बताओ, कौन सा नंबर है ये? नंबर 2। नहीं, कितनी बार बताया है तुम्हें? ये नंबर 3 है, 3, समझे? समझ गया। हाँ, क्या होगा तुम्हारा, ध्यान दो। क्या चाहिए तुम्हें? दरअसल मैं देखो चीसुन, मैं बिजी हूँ। मैं जानता हूँ। मुझे नहीं पता मैं अपने दिल की बात तुम्हें कैसे बताऊं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तोहफा ले आया, इसे रख लो। और कितनी बार कहना पड़ेगा? तुम अपना और मेरा दोनों का वक्त जाया कर रहे हो। उससे इतनी नफरत क्यों करती हो? इतना बुरा भी तो नहीं है। मजाक कर रही हो? अगर तुम मेरी जगह होती तब तुम्हें पता चलता। तुमने उसे करीब से देखा है कभी? और ऊपर से वो वाहियात सूजे हुए होंठ। क्या कहती हो? अपने पार्टनर्स बदल कर देखे? क्या? नहीं, रहने दो। मेरा पार्टनर अच्छा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। चलो देखते हैं इस बार क्या लेकर आया है। ये मेरा गिफ्ट है। तुमने तो कहा तुम्हें नहीं चाहिए। दिखाओ क्या है। कितना घटिया है। क्यों, अच्छा तो है। ये लो, तुम रख लो। सच में? बिल्कुल भी नहीं। घमंडी। कृपया ध्यान दीजिए, सभी लोग कंट्रोल रूम में फौरन पहुंचे। ये मीटिंग बड़ी बोरिंग होती है, सिर्फ बातें करते हैं लोग। सही कहा। हमें सारे ऑपरेशंस बंद करने के आदेश मिले हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर अफसोस कि हमें तेल फिर भी नहीं मिला। अगर कोशिश पूरी करते तो अफसोस नहीं जताना पड़ता। सोच समझ के बोलो। हम सब अपना परिवार छोड़कर आए हैं। इतनी मुश्किलें झेली है यहाँ से खाली हाथ लौटने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। इसमें शर्म की क्या बात है? हमने पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि तेल की तलाश में हमें समंदर के अनजाने जीव तक मिल गए। ओह अच्छा, तो अब ये मेरी गलती है कि हमें इस जगह पर तेल नहीं मिला। ये तुम्हारे अकेले की गलती नहीं, हम सभी ने सेक्टर 7 को गलत परखा। यहाँ तो तेल है ही नहीं। मुझे लगता है ये हम सबकी गलती है। गलती? गलती ये नहीं कि हम यहाँ तेल ढूंढने आए। गलती ये है कि हमने पूरी कोशिश नहीं की। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। एजेंट रुको। वह बहुत जिद्दी है, बिल्कुल अड़ियल टट्टू की तरह। फालतू। तुम और कैप्टन हमेशा झगड़े के मूड में ही क्यों रहते हो? थकते नहीं हो क्या? तुमसे मतलब? बुज़दिल कहीं का। उसे बस इस बात की चिंता है कि उसकी कैप्टनसी बनी रहे। उसे लगता है यहाँ तेल नहीं, इसलिए हमें भी जाना पड़ रहा है। क्या तुम्हें पता है, ऑपरेशन बंद कराने के लिए जोंगमैन यहाँ आ रहे हैं। अच्छा ख्याल है। तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। तुम सेक्टर 7 को लेकर इतनी जज्बाती क्यों हो? क्योंकि मुझे पता है यहाँ तेल है। हम लोग यहाँ 100 से भी ज्यादा कुएं खोद चुके हैं। अगर यहाँ तेल होता तो अब तक हमें मिल चुका होता। मुझे फर्क नहीं पड़ता।
न मशीन काम की न आदमी, भाड़ में जाओ सब। के लिए शुक्रिया। गुड डे। अंकल जी। जून कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तुम तो पक्की प्रोफेशनल बन यस गई। सर। आप तो कमाल लग रहे हैं। लगता है जमीन पर रहना आपको काफी सूट करता है। क्या करें, ये तो बचपन की आदत है। वैसे तुम भी काफी अच्छे लग रहे हो जॉनसन। सच में? हाँ, तुम तो हैंडसम हो गए। मुझे भी बहुत खुशी हुई। जब यहाँ से जाना ही है तो सफाई क्यों कर रहे हैं? कैसे हो सांगो? सब ठीक ठाक तो है ना? अरे नहीं, कहाँ सर, आपके जाने के बाद वो बात कहाँ रही। आपकी लीडरशिप, आपके पेशेवर तेवर और आपके तजुर्बे को हम मिस करते रहे। और आप तो जानते ही मुझे एक पेशेवर बॉस चाहिए। और मैं हूँ इस यूनिट का नौसेखिया कैप्टन, कैप्टन हुआंग। मैं हूँ जोंग मैन। आपका स्वागत है। शुक्रिया। आपके साथ काम करने में मजा आएगा। मुझे भी आएगा। आप चाहें तो पहले आराम कर लीजिए। मिलते हैं। गधा, मुझे वो दिखाई नहीं। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि कैप्टन ने सुना नहीं। सोच समझ कर मुंह नहीं खो सकते। अरे चीसुन, मटन को प्यार करना बंद करो, ये खाना बंद करो। ये दे दो। इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। अरे इसके लिए अरे जल्दी ले जाओ, शाबाश। अब जो है के लिए इसे चेक कर देखिए। ठीक है, शुक्रिया। अरे बाप रे, ये तुम्हारे होठों को क्या हुआ? इसे लैब की मछली ने काटा है। अब पता नहीं मछली ने इसे काटा है या इसने मछली को। मतलब क्या काटा है ना? अब क्योंकि हम घाव के निशानों की बात कर रहे हैं तो मैं एक ऐसा घाव का निशान दिखाता हूँ जो एक मर्द पर होना चाहिए। पैसिफिक सेक्टर 9 में 27,000 फुट समुद्र के नीचे, इंडोनेशिया सुमात्रा के समुद्री तेल के कुएं पर। वहाँ शार्क ने इन्हें काटा और ये बच गए अपनी कहानी सुनाने के लिए। श्री श्री सांगू। और क्या, जरा इधर उधर काटती तो मेरे गर्दन की नसें कट जाती हैं और मैं मारा जाता। शाक वाक कुछ नहीं, इसकी चमड़ी प्रेशर पाइप की वजह से चली है। अगर झूठ बोल रहा हो तो बोलो। जरा सुनो तो, दर्द बहुत जोरों का हुआ था। ऐसा लगा था कि शार्क ने ही काटा है। तो दोस्तों, अगर तुम लोगों को शार्क के काटने का निशान देखना है तो सर के निशान को देखो। अरे नहीं, रहने दो। चलो हमें दिखाओ जॉन्ग मैन। दिखाइए ना सर। ठीक है, जैसा तुम कहो। पर सच कहूं तो इसके बारे में मैं बात नहीं करता। ये देखो। वाह, देखा, मेरे जैसा ही है। और उस दिन से आज तक मैंने कभी भी शार्क फिन सूप नहीं पिया। और ये मेरी सर्जरी के निशान है, जब मैं एक बड़े से तेल के कुएं में गिर गया था। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने बड़ी बेरहमी से मेरा चीरफाड़ किया। उसके बाद अंदर से साफ सफाई की गई और क्या दर्द हुआ। ये अच्छा हुआ, जब से इसके पेट की ऑयलिंग हुई है बढ़िया काम करने लग गया है। तो बताइए कैप्टन साहब, आप पर भी चोट के निशान होंगे? मुझे पता है कैप्टन, आपके शरीर पर भी कोई ना कोई घाव का निशान तो जरूर होगा। घाव का निशान? वैसे मेरे हिसाब से घाव का निशान लापरवाही का प्रतीक है। हाँ, हो सकता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घाव के निशान कहीं ना कहीं तो जरूर छुपे होंगे कैप्टन। मेरा घाव का निशान जो है वो मेरे दिल को कहीं कुरेद रहा है। एक 120 डिग्री गर्म समंदर का पानी, उसके दबाव से चमड़ी फट जाती है। लेकिन ऐसी बातें हमारे कैप्टन शायद ही कभी समझ पाए। अब बस भी करो हेजुन, तुम तो सीरियस हो गई। अगर हेजुन पार्टी का मूड खराब करना जानती है तो पार्टी में एंटरटेनमेंट हम लेके आते हैं। मैं अपना दूसरा घाव दिखाना नहीं चाहता था, पर कोई बात नहीं। ये घाव इतना गहरा है ना
ये इतने सालों में आज तक भर नहीं पाया है। देखो देखो, अरे दिखाने तो लाओ। वो खाओ, नहीं देखना चाहता है सांगू तो किसी भी पार्टी में जान डाले, क्यों है ना? अरे ये मेरे अंदर का टैलेंट। मेरे हिसाब से हम दोनों में और बातचीत होनी चाहिए ताकि काम आसान हो जाए। अच्छे आप मुंह क्या बना रहे हो? और मुझे अपना खाओ तो दिखाने दिया नहीं, मानने को तैयार नहीं किया। हे जून, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो लगता है तुम कितनी बदल गई हो। अब तुम पहले की तरह नहीं रही, काफी समझदार हो गई हो। हो सकता है इस समंदर की गहराइयों में मेरे पिता जरूर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ शायद। अगर मैं यहाँ से यूं ही चली गई तो फिर मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? सच बताइए अंकल, क्या मेरे पिता पानी के अंदर मारे गए? क्या हुआ था? अंकल जी, मैं वादा करती हूँ मैं तेल खो दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या कहना चाहते हो तुम? मैं बोर्ड से बात करूंगा ताकि कुछ महीनों की मोहलत मिल जाए। पर ये वजह तो नहीं थी तुम्हारे यहाँ आने की। कैप्टन, क्या आपने उन लोगों के चेहरे को ठीक से पढ़ा नहीं? अगर इस तरह वापस गए तो एक हारी हुई टीम कहलाएंगे। दरअसल कंपनी के मालिक हमारा नहीं, तेल का इंतजार कर रहे हैं। और अगर किसी तरह हमें तेल मिल गया तो उसका पूरा श्रेय आपको मिलेगा। हाँ लेकिन, और अगर कुछ भी गलत होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने सर ले लूंगा। एक बात कहूं, सेक्टर 7 में मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे हैं। मुझ पर भरोसा कीजिए। हमारे पैरों के नीचे सऊदी अरब बन जाएगा। उल्टा निशान। इस आवाज को सुनने के लिए मैं तरस गया। तेल नीचे हमारा इंतजार कर रहा है, जैसे हम यहां उसका इंतजार कर रहे हैं। यही मौका है, चलो तेल की खोज करते हैं। चलो शुरू करें। ओ पेट्रोलियम ले मैं पूरी जान लगाऊंगा। हम गैस की बर्फ से टकरा गए हैं, दिशा बदलो जल्दी। सुन, पाइपों को जोड़ो और टॉप ड्राइवर को पकड़े रहना। जी जी समझ गया। मैंने डॉक्टर जान से रिपोर्ट ले ली। 3 महीने बाद। वाह, क्या निशाना लगाते हैं आप। लगता है बहुत प्रैक्टिस करके आए हैं। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे चुनौतियां पसंद है। मैं तैयार हूँ, चलो फेंको। ठीक है, अब देखते हैं टेढ़ा फेंकूंगा। तैयार हो ना? एकदम। लो फिर। ओह, ये भी लग गया। क्या निशाना है बॉस? अब के 2 प्लेटें फेंकेंगे। ला, अबे साफ क्या कर रहा है? लाना, ये टूटनी तो है। अहंकार को ठेस पहुंचाते हो। हाँ? ये तोड़ के दिखाओ।
शर्त याद है ना? कैसी शर्त? वही जिसमें जीतने वाले को 10 किसेस या कैश मिलेगा। अब तुम कहाँ चल दी? सच में? Hey! देखो मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ। हाँ, शर्म करो, मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ। ठीक है। हाँ, कल से ऑर्डर क्यों नहीं देना शुरू कर देते? जैसा आप कहें। चलो रगड़ कर साफ करो। सर पे पोंछा मारो। साफ करा था। तुम जानती हो ना तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। शर्त में तो ऐसी किसकी बात नहीं हुई थी। मुझे नहीं पता। अब चलो मुझे ठीक से किस करो या मेरी जीती हुई रकम दो। अब ये चिल्लाने का नाटक बंद करो और शर्त पूरी करो। हे डोंगसू, मुझ पर भी हेजुन का काफी उधार है, किसी देकर चुकता कर दूं। तुम चलोगे मेरे साथ? जी, मैं क्रेन ठीक से नहीं चला पाया, लेकिन डाइविंग मेरी खासियत है मैम। हाँ, नीचे ले जाओ इसे अपने साथ। ऊपर रहेगा नाक में दम करेगा, कुछ देर नीचे रहेगा, सबके लिए बेहतर है। रुको। ओके, ठीक है, जल्द मिलते हैं। अरे सुनो यार, जरा मेरी मदद तो कर दो। क्या हुआ? फिर अटक गई? हाँ, जरा बेल्ट पकड़ो। ये मशीन भी ना गलत वक्त पर ही खराब होती है। तुम इसे बना सकते हो? ये भी मैं करूंगा तो तू क्या करेगा? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। संभल के।
यानुआ, 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 कहाँ है वो? शांत हो जाओ। कहाँ है वो? यानुआ, संभालो अपने आप को। वो नीचे है, हमें वापस जाकर उसे लाना होगा। यानुआ, शांत हो जाओ हेजन, शांत हो जाओ। हेजुन, अब कैसा लग रहा है? बेहतर। एक बात पूछूं? उस दुर्घटना के समय वहां पानी के अंदर तुमने कुछ अजीब सा देखा था क्या? हेजुन, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तुम आराम करो, मैं बाद में आकर मिलती हूँ। ओह, ये ऊपर से क्या गिर रहा है? एक बार मुझसे प्यार करके उफ, जरा इस बेवकूफ को देखो कैसी हरकतें कर रहा है। ऐसा करने की हिम्मत कैसी हुई इसकी, वो भी ऐसे वक्त में? इसे पहले ही अकल नहीं है, ऊपर से चढ़ा रखी है इसने। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी जगह नहीं है? मुझे एक मौका दे के देखो, मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या महसूस करता हूँ। चलो शुक्र है थप्पड़ नहीं मारा। मैं अभी ऊपर जाता हूँ और उसे समझाता हूँ। छोड़ो ना, उतर जाएगी तो ठीक हो जाएगा। जॉन्ग मैन, वो गिरी कहाँ से? डेरिक के ऊपर से। वो वहां क्या कर रही थी? वो जगह तो उसकी लैब से बहुत दूर है। मौत की वजह क्या हो सकती है? गहरी दिमागी चोट, जिसका कारण है ऊंचाई से गिरना। आपका मतलब आत्महत्या? जी हाँ, हालात को देखते हुए मेरे ख्याल में यहाँ हत्या की कोई गुंजाइश नहीं। तो उसके डेथ सर्टिफिकेट को तैयार करो और मरने की वजह खुदकुशी बताना। तब तक मैं कागजी कार्रवाई को पूरा कर लेता हूँ। इतनी जल्दी क्या है कैप्टन? जांच पूरी तो होने दीजिए। तुम कहना क्या चाहती हो? हमें फौरन पुलिस को यहाँ बुलाकर लाश उनके हवाले करनी चाहिए। तुम यहाँ किसी को जानती हो हेजन जिसके पास उसे मारने की कोई वजह हो? तो क्या आत्महत्या करने के लिए उसके पास कोई वजह थी? इस मौसम में यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। रिपोर्ट की बात हम बाद में करेंगे। रुको, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये सीमन है, पर पता नहीं चल रहा कि ये है किसका। ये उसी कमीने की करतूत है। हाँ? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मुझे जाने दो। कहाँ भाग रहे हो और कब तक भागोगे? वो कहते हैं ना, कितनी भी कोशिश कर ले गुनहगार सुराग छोड़ जाता है। तुम्हारे अंदर इतनी हैवानियत भरी है, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं जानता हूँ उसने तेरा दिल तोड़ा, मगर तूने ऐसा क्यों किया?
क्यों किया तूने ऐसा? बोल कमीने, क्यों किया ऐसा? कह तो रहा हूं, मैं अपने कमरे में था। कमरे में गया था या उसे मारने? इस सीमन की कोशिकाएं तो बिल्कुल अजीब हैं, या फिर ये कुछ और है। देखो डॉक्टर, पकड़ लाए हम कमीने को। क्यों किया ऐसा? बोलो। चल तुझे दिखाता हूँ तूने क्या हरकत की है कमीने। देख इसे। योंजोंग, ये क्या हो गया योंजोंग? नहीं मैं कसम खाता हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैं उसे चाहता था। झूठ मत बोलना, मैंने अपनी आंखों से देखा तो उसे छेड़ रहा था। ये झगड़ा बंद करो, सांगू छोड़ दो उसे। डॉक्टर जैक, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैं उससे प्यार करता था। ठीक है, वो बाद में पता चल जाएगा। डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि रेपिस्ट ये है या फिर कोई और। पर इसके लिए मुझे इसके बालों का एक सैंपल चाहिए। मैं निकालता हूँ बालों के सैंपल। छोड़ू डीएनए तेरा, निकाल। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? योंजोंग वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। अब कहाँ जा रही हो? अंदर आ जाओ। अब आ गए कैप्टन? क्या आप वो रिपोर्ट्स ले आए जो मैंने मांगी थी? डॉक्टर जैन, वो मारे गए। What? अंकल जी, कितनी बेरहमी से मारा होगा उन्हें।
लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? देखा तुम लोगों ने, उसकी लाश तक ले गया अपने साथ। वो जानता था कि डीएनए के टेस्ट से सच सामने आ जाएगा, तो उसने यहाँ आकर डॉक्टर को भी मार दिया ताकि उसका भी मुंह बंद हो जाए। चौंक क्यों, तुमने उस पागल को ठीक से बांधा था या नहीं? हाँ मैंने बांधा तो था। तो वो छूटा कैसे और उसने डॉक्टर को कैसे मार दिया? वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। हमें सावधानी से रहना होगा ताकि फिर से कोई घटना ना घटे। मुझे लगता है हमें उसे मार देना चाहिए इससे पहले कि वो हमें मारे। वो पागल और ज्यादा पागल हो चलो गया। देखते हैं वो वहाँ है या नहीं। ठहरो, मुझे नहीं लगता कि चीसून का इसमें कोई हाथ है। मगर सर, वो अब अपने आपे में नहीं, वो दरिंदा बन चुका है। कोई है? कोई है वहां पर? कोई मुझे सुन सकता है? कहाँ गया वो? पर तो था, मैंने उसे यही बांधा था। देखा तुमने, उसने यहाँ से छूटकर डॉक्टर को मारा। मैंने कहा था ना वो दरिंदा बन गया। 1 मिनट रुको। क्या हुआ तुम्हें? हाँ बताओ मुझे, क्या हुआ तुम्हें? जीव, क्या कहा? हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इस ऑयल रिग में एक दैत्य जीव है। हे जून, चलो। तुम दोनों उस तरफ जाओ। इस तरफ। ये काम नहीं कर रहा सांगू। सैटेलाइट फोन काम नहीं कर रहा। हाँ, हम लोग मरने वाले हैं। सारे सिस्टम बंद पड़े हैं, बिजली तो नहीं गई, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो मिल गया क्या? जी सुन सच कह रहा था, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? सब पागल होते जा रहे हैं। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। उस दाना ने ही डॉक्टर और ह्यून जोंग को मारा है। अब तुम क्या करने जा रहे हो? अंकल जी, मैं खुद उसका शिकार करने जा रहा हूँ। जो तुम कह रही हो अगर वो सच है
तो जरूर वो खाने की तलाश में होगा। हो सकता है अगली बारी हमारी हो। अंकल जी, मैं भी आती हूँ। नहीं जोंग्युन, तुम यहीं रुक जाओ। हम उनके साथ नहीं जा रहे क्या? जान बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है यहीं रुको, कहीं जाओ ही नहीं। हमें भी उनके साथ ही जाना चाहिए था, खामा कहाँ यहाँ रुक गए। ऐसा है क्या? तो हम यहाँ पर अपनी मौत का इंतजार क्यों कर रहे हैं? चलो चलो। कहाँ चले गए सब? मैं हूँ सांगू। मैंने सोचा चलो तुम्हारे पास चलते हैं, तुम्हें मदद चाहिए होगी। हमने सोचा कि हम आपके साथ हो लें। कैप्टन वॉकी टॉकी, तुम दोनों यहाँ आ जाओ। ठीक है सर। जल्दी करो। मैंने इसे बहुत मनाया सर, ये तो ऊपर ही बैठना चाहता था, बहुत डरा हुआ था सर। मैंने कहा कि मैं निशाना नहीं लगा पा रही। सांगू, उन बक्सों को हटाओ। बक्सों को हटाओ। बेवकूफ, बक्सों को हटाओ। ये कर क्या रहा है? जल्दी बक्सों को हटाओ, जल्दी। और तेज। ठीक है। आइडिया काम नहीं है, ताली वाला। सांगू, तुम ठीक हो? वहाँ क्या भजन कर रहे थे? सर तो बोले ताली बजाओ। हमें यहाँ से निकलना चाहिए।
को संभालो जोंगयुन। बस थोड़ी देर और। इसका पैर पकड़ो। पकड़ लिया। कस के बांधो। ये लो पकड़ो। ठीक है। अब ली तुमने राहत की सांस। सच बताओ, तुम वापस क्यों आए? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जानता हूं तुम यहां अपनी मर्जी से आए हो। तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो हमसे। तुम उस दैत्य जीव के बारे में जानते थे ना? चुप रहो। उस जीव की चमड़ी फटते ही इसने उसकी तरफ लाइटर फेंका, सीधे उसके गीले शरीर की तरफ। शरीर का वो गीला पदार्थ ज्वलनशील था, बिल्कुल पेट्रोलियम की ही तरह। तुम उस दैत्य जीव के बारे में पहले से ही जानते थे। और ये लाइटर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये तो योंगजोंग का है। मैं जानता हूं तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। ये सच नहीं हो सकता। अंकल जी कहिए ये झूठ बोल रहा है। 4 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, न जाने और कितनों की जान जाने वाली है। ये चीज बहुत देर तक जलती रही, 24 घंटों तक। 20 साल पहले हमने एक अद्भुत खोज की थी जो हमारा भविष्य बदल सकता था। 30 घंटे हो चुके हैं, ये छोटा जीव जलता ही जा रहा है। तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर। कमाल की बात है ना, ऐसे जल रहा है जैसे ये खुद ही पेट्रोलियम हो। कोई सोच भी नहीं सकता कि हमें क्या मिला है। इससे ईंधन की कमी पूरी हो जाएगी। हम अपने लिए ईंधन खुद बना सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? आखिरकार ये एक जीता जागता जीव है। भूल गए तुम? तुम्ही ने तो कहा था कि तेल की एक बूंद के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ऐसा करना गलत होगा। तुम्हें क्या लगता है? उसके बाद इन नन्हे जीवों की वजह से एक दुर्घटना हुई और फिर सेक्टर 7 को बंद कर दिया गया। मगर पिछले साल तेल की खोज फिर से शुरू हुई और इस बार मैंने योंगजोंग की मदद से उनमें से एक जीव को पालना शुरू कर दिया। मगर अचानक एक बड़ी खतरनाक घटना घटी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो तुमने क्या कर दिया। तुम्हारी वजह से सबकी जान खतरे में है। इस फायदे के लिए ये खतरा जरूरी था। तुम पागल हो गए हो। तुम भी एक दैत्य जीव बन रहे हो। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। वक्त आने पर मैं खुद उन्हें बताऊंगा। जाने दो मुझे। पहले तुम मेरी बात सुनो। वो दानव आपने बनाया? मतलब इस सब के पीछे आपका हाथ है? यहाँ से तेल निकालने के बजाय आप उस दानव को पाल रहे थे? मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से उन सब की जान गई। हाँ, उनका गुनहगार मैं हूँ। सेक्टर 7 हमारा सपना था, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना। ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता?
हमारे दोस्तों की जान चली गई। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे तुम जो चाहे सजा दे सकती हो, पर अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। आपको जाना है तो जाइए, लेकिन मैं सेक्टर 7 को छोड़कर नहीं जाऊंगी। यहाँ से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी। जनरेटर फिर से चालू करो, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करो। मुझे माफ कर दो। यहाँ से भाग जाओ। चलो आराम से। कैप्टन जोंग-यून को अपने साथ ले जाइए। मगर हमें साथ रहना चाहिए। किसी को नीचे जाकर बिजली के जनरेटर को चालू करना होगा। इंजन रूम में वहाँ तो न जाने कितने ऐसे राक्षस होंगे। देखो, यहाँ से निकलने का हमारे पास बस यही मौका है। अगर मैं वापस नहीं आई तो मेरे लिए मत रुकना, निकल जाना। चलो ध्यान से। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? सांगू, मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ। बस यही सुनना था। हेजो, ये बात कैसी है? उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने बिजली चालू कर दी। चलो सबमरीन तक चलें जल्दी।
वो जीव तो यहाँ तक आ गए। अरे बाप रे, बाप रे, अरे बाप रे, खाली की कमाल। जल्दी करो, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए अभी, दरवाजा पकड़े रहना, मेरा हाथ मत छोड़ना। तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए था। तुम्हें मुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए था साबू। पर मैंने वादा किया था ना, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो साबू। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। जान बचाओ, मेरा हाथ मत छोड़ना। वो कहाँ जा रहा है? वो हमें अकेला छोड़ के जा रहा है। कैप्टन वापस आओ! यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता है?
क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? इसे क्या तेरी रोक सकता है? शुक्र है तुम जिंदा हो। मुझे ऊपर खींचो।
हमें सामने टारगेट दिख गया है। हम करीब पहुंच रहे हैं। हम हमेशा यहाँ रहेंगे। हमारी जिंदगी समंदर की गहराइयों में है, एक ख्वाब। डैडी घर आ रहे हैं। इस साल तो मैं शादी करूंगा। समंदर खूबसूरत है क्योंकि इसमें तेल है। हे जून, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी है। हमेशा मुस्कुराती रहना। सेक्टर 7 जेजू द्वीप के दक्षिण में समुद्री तल से 8000 फीट नीचे एक तेल शोधन संयंत्र है। यहाँ 100 बिलियन बैरल तेल होने की संभावना है। सन 1978 में कोरिया और जापान की सरकार ने 50 साल के लिए एक साझी तेल शोधन विकास योजना बनाई, लेकिन 1986 में जापान के पीछे हट जाने से ये योजना अधर में लटक गई। अगर ये योजना सन 2028 तक दोबारा शुरू नहीं हो पाई तो सेक्टर 7 के कारण इन दोनों देशों के बीच मतभेद हो सकते हैं। Movies encoded by Dr. Star.